ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता साल 2021 के अंतिम दिनों में एक के बाद एक चुनावी सभाएं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री आगामी दिनों में डेरा लगाएंगे और प्रदेश की योगी सरकार के कामकाज का बखान करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगामी चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को देश के गृह मंत्री और कभी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे अमित शाह ने आगामी चुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के साथ एक संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सहयोगी दल निषाद पार्टी के साथ रमाबाई अंबेडकर मैदान में हुई सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली काफी अहम मानी जा रही है। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद एक साथ मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? तो मित्रों, मेरे साथ संकल्प करके जाइए, 2022 के चुनाव में निषाद समाज का विशाल समूह गांव गांव में फैल जाए, गली गली में फैल जाए, मोदी जी का संदेश लेकर, योगी जी का संदेश लेकर घर घर में जाए, कमल का निशान और निषाद पार्टी का निशान लेकर हर जगह पे 300 पार का नारा लगाए। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मित्रों, जब मोदी जी सरकार बनी, मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को समर्पित रहेंगे। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा कांग्रेस ने कई सालों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? भाई, गरीब के घर में गैस आया था क्या? जोर से बोलो, आया था क्या? गैस किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? बोलो, किसने पहुंचाया? हर घर में शौचालय किसने पहुंचाया? हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? भाई, ये सारे काम गरीबों के हुए तो निषाद समाज के हुए या नहीं हुए? जोर से बोलो, हुए या नहीं हुए? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद समाज का काम किया क्या? और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि कितने वर्षों से एक मांग थी कि एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। मांग थी या नहीं थी? बताओ भाई, थी या नहीं थी? अलग मंत्रालय नहीं बनाया जाता था। 2019 में संजय निषाद जी ने, साध्वी निरंजन ज्योति जी ने चुनाव के वक्त मोदी जी के सामने मांग रखी, मोदी जी ने उसको पूरा करने का वादा किया और आज
अलग मंत्रालय बनकर हम सबके सामने है, काम चालू होना है। ढेर सारी योजनाएं, 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की योजना है, उसके माध्यम से आएगी। ये समाजवादी पार्टी, ये बहुजनवादी समाजवादी पार्टी ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। आज तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम ये कांग्रेस सपा बसपा ने नहीं किया था। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। 2014 में मोदी जी ने फैसला किया कि पिछड़ा समाज के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और आज संवैधानिक दर्जा मिल गया। अयोध्या का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम और मां सीता को भूमि पर सोता देखा तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी थी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। देखा है या नहीं देखा है? जोर से बोलिए, देखा है या नहीं देखा है? इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम। और कुछ ही समय के अंदर हम देखेंगे कि वही जगह पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं गगनचुंबी प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी समाप्त हुआ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।